15 साल के कुशासन के बाद छत्तीसगढ़ का बंटाधार करने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया था, जिसके चलते हर वर्ग और हर एरिया में मुश्किल आई थी। और ये 5 साल के 2.5 साल मैं कहूँगी हम कोरोना काल में बीते। फिर भी कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों की रक्षा करने का काम किया। मैं दिल्ली से आती हूँ, जो जहाँ पे मोदी जी स्वयं रहते हैं और शाह साहब भी, और दूसरी पार्टी का राज्य है, लेकिन वहाँ पे लाशें सड़कों पे पड़ी थी और सिलेंडर के ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था। एक क्रोसिन की गोली भी 100 रुपए की मिल रही थी। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को ये तकलीफ नहीं होने दी। दिल्ली में हर घर में 1 से 2 मौतें हुई। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार हो, मोदी जी, शाह साहब हो, या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, एक दूसरे पे सिर्फ गोल शिफ्ट करने का काम कर रहे थे और सफर जनता कर रही थी। और रही बात कि हमने तब क्यों नहीं किया, हमने जो वादे उस समय किए थे, हमने 98% वादे पूरे करने का काम किया। और जब हम आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने पूरी कोशिश करी किस तरीके से रोजगार बढ़ाने का काम किया, पर 22 से 24% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में था जब हमें 5 साल पहले ये सरकार मिली थी। उस बेरोजगारी दर को 0.5% पे लाने का काम छत्तीसगढ़ में हमने 5 साल में किया। जो कुशासन 15 साल में उन्होंने बिगाड़ने का किया, उसको 5 साल में हमने ठीक करने का काम किया। और धीरे धीरे हर वर्ग को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि 15 साल में किया हुआ बर्बादी 5 साल में सिमट जाएगी, तो ये तो सिर्फ भगवान जी ही कर सकते हैं, इंसान के बस की बात नहीं होती। तो हमने हर वर्ग को, जैसे नौकरी देने का, हमने महिला को सशक्त बनाने का काम किया। जो सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम थी महिला सुरक्षा, उसको ठीक करने का काम किया, जिसके चलते 60% क्राइम अगेंस्ट विमेन में यहाँ कमी आई। युवाओं को रोजगार देने का काम किया। 3000 स्कूल, क्योंकि जब तक छत्तीसगढ़ पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे, यहाँ पे स्कूल वापस खोलने का काम किया। जो रमन सिंह सरकार ने 3000 स्कूल बंद करने का काम किया। तो हर वर्ग के लिए हमने प्राथमिकता, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, स्कूल हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, उनको देने का काम किया। और ऐसे करते करते आगे भी चीज़ें ले आए, और ये अब अगले 5 साल में करने का काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हमने महंगाई दर कंट्रोल करने की कोशिश करी। जो बाकी राज्यों के हिसाब से, अगर आप दिल्ली में जाएंगे और अन्य राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। रोजगार बढ़ाया ताकि आप खर्च कर सके। रमन सिंह जी ने सड़कें तो बना दी, लेकिन इतना पैसा कमाने के लायक नहीं छोड़ा था छत्तीसगढ़ियों को कि वो 4 पहिए की वाहन उन सड़कों पे चला सके। क्योंकि यहाँ की सारी गाड़ी कमाई, चाहे चिट फंड घोटाला हो या पनामा पेपर्स के तहत अभिषेक सिंह ने यहाँ का पैसा छत्तीसगढ़ के बाहर ले जाने का काम किया। और हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ वासियों का पैसा उनको वापस देने का काम किया, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो। यहीं पे पैसा रहे और यहीं रोजगार बढ़े और छत्तीसगढ़ की प्रगति हो। तो जैसे जैसे समय बीतता है, सरकारें अलग अलग फैसले लेकर आती हैं। मैडम, आपने महिला शक्ति की और सशक्तिकरण की बात की। नीतीश कुमार ने कल एक विवादित बयान दिया है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, कोई भी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे मेरी पार्टी का नेता हो, किसी को भी किसी भी तरह की विवादित चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और समाज में हम रहते हैं तो सोच समझ के, महिलाएं वहाँ हैं, देख समझ के बात करनी चाहिए। और वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं एक मुख्यमंत्री पर ऐसी टिप्पणी कर सकूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो अपने बात पे वापस से मंथन करेंगे, उन्होंने क्या बोला है। और कोई भी हो, पुरुष हो या महिला, सबको अपनी ज़बान को थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए और ध्यान देके। क्योंकि आज जो हम बोलते हैं, पहले के जैसा तो है नहीं कि जी टीवी और मोबाइल नहीं है, बच्चों तक वो बात पहुंचती है, बड़ों तक। तो हर बात को कहने के कई तरीके होते हैं और उसको सभ्य तरीके से कहा जा सकता है। मैडम, आप आदिवासी की बात करें, जी, आदिवासी शराबबंदी का समर्थन करती है, दूसरा प्रश्न एक बार आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज के दिन आपने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि आज किस चीज़ की एनिवर्सरी है? डिमोनेटाइजेशन की एनिवर्सरी। ऐसी डिमोनेटाइजेशन जिसके चलते एक ऐसा हिटलरशाही फैसला आया था, नोटबंदी, आज उसकी सालगिरह है। तो आज के दिन ऐसा फैसला आया था जिसकी वजह से पूरा देश लाइनों में लग गया था, लाइनों में लग गया। मोदी जी ने विदेश में, जापान में जाके ताली बजा दी और मजाक कर दिया था कि घर में शादी है बेटी की और घर के लिए अब पैसे नहीं बचेंगे, जिसके चलते कई लोगों को, बुजुर्ग से लेकर युवाओं को लाइनों में खड़ा होना पड़ा, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तो कांग्रेस पार्टी कोई भी ऐसा हिटलरशाही फैसला लेकर नहीं आएगी। कोरोना काल में आप सबने देखा था कि जब शराब मिलना मुश्किल हो गया था तो कई लोगों ने अलग अलग नशीली पदार्थों का इस्तेमाल करके उनकी मौत हो गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि किस तरीके से नशा मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर हम जाएंगे, और उसके लिए हम कार्य लगातार करते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि 5 साल पहले जब रमन सिंह जी की सरकार थी
तो गोवा के बाद अगर शराब की खपत सबसे ज़्यादा पूरे देश में कहीं होती थी तो वो छत्तीसगढ़ पे थी। हम नंबर 2 पे थे। कांग्रेस की 5 साल की सेवा के बाद जितनी हमने नीतियां लेकर आए शराब को रोकने के लिए, हम 5वें नंबर से अब पहुंच गए हैं 20वें नंबर पे आ गए हैं। 100 से ज़्यादा शराब की दुकानें बंद करने का हमने काम किया और 15 से 20% शराब की खपत में कमी आई है। तो हमारी सरकार का ये मानना है कि हमें नशा मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर काम करना है, क्योंकि किसी भी तरीके का नशा समाज के लिए पाप है और समाज के लिए अच्छा नहीं है, समाज के लिए रावण के हिसाब से है। तो मैं भी समझती हूँ कि आप भी ये चाहते होंगे कि कोई भी तरीके का थिनर या कोई भी अन्य दवाई पीकर उनकी मौत ना हो जाए। और जैसे हमारी पंचायतों के पास तो ये अधिकार है, अगर वो चाहेंगे तो वो शराबबंदी लेकर आ सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। तो आगे चल के समाज के साथ वार्तालाप करके किस तरीके से पूर्ण नशा मुक्ति की ओर जा सकते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, आप देखिए स्मृति ईरानी जी बस्तर गई, बड़े बड़े नेता मोदी जी, शाह साहब सब बस्तर घूम रहे थे ये पहले चरण में। एक इंसान ने, भारतीय जनता पार्टी के एक इंसान ने शराबबंदी का नाम नहीं लिया। अब दूसरा चरण आ जाएगा तो सब खुदक के बोलने लगे कि शराबबंदी की आपने बात नहीं करी। अगर हिम्मत थी तो करते पहले चरण में, पर वहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ की जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे कई ऐसी जगह है जहाँ पे उनकी संस्कृति में है कि शराबबंदी नहीं लागू होगी। तो जब आप बात करते हैं शराबबंदी को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको अपने प्रेस वार्ता में बताया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फ़र्क है, एक सबसे अहम फर्क, रमन सिंह की 15 साल की सरकार में उन्होंने महिलाओं को शराब परोसना सिखाया। और हमने क्या किया, अपने बस्तर की बेटियों को बस्तर बटालियन में डलवाया, उनको सशक्त करवाया ताकि वो लड़ सके और उनके लिए रोजगार की चीज़ें लेकर आए। उन्होंने समाज को तोड़ने का, समाज को पीछे ले जाने का, छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने का काम किया। और हमने अपने समाज को सशक्त कराने का काम किया, स्कूल वापस खोलने का काम किया, क्योंकि नशा मुक्ति की ओर अगर जाना है तो लोगों के लिए रोजगार लेकर आना है, पढ़ाई वापस लेकर आनी है, और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और चलते रहेंगे। थोड़ा सा हम लोग खुशियाँ मना लें। हाँ, मेरा ही नहीं, ये हमारे तरफ से प्रदेश की महिलाओं के लिए, प्रदेश की जनता के लिए एक कोशिश, ताकि उनके घर का बजट और कैसे आगे छत्तीसगढ़ को सशक्त बनाना है और कैसे आपका बजट भी ठीक रहे, क्योंकि महंगाई के दौर में गैस जलती रहे, खाना बनता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। हाँ जी, अब फायदा तो आपको होगा, कम खर्चा, फायदा आप घर की महिला खुश रहेगी तो अच्छा खाना मिलेगा, आप भी खुश रहेंगे। चलिए, थैंक्स।